हर माइनक्राफ्ट प्लेयर एक नए माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में सबसे पहले एक नया घर बनाता है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वही घर उनकी पूरी सर्वाइवल जर्नी को डिफाइन कर देता है। माइनक्राफ्ट द परफेक्ट सर्वाइवल हाउस इन 20 मिनट्स। चैप्टर 1 फाइंडिंग लोकेशन। हर सर्वाइवल वर्ल्ड एक डिसीजन से शुरू होता है, लोकेशन। क्योंकि एक गलत जगह हर छोटी से छोटी चीज को मुश्किल बना देती है, और एक सही जगह हर अगले दिन को आसान बना देती है। इसलिए हमें चाहिए लकड़ी, पानी और इतनी खुली जगह जहां एक छोटा सा स्टार्टर हाउस एक दिन हमारा मेन बेस बन सके। चैप्टर 2 कलेक्टिंग रिसोर्स। तो रिसोर्स के लिए आपको चाहिए कम से कम 3 स्टैक वुड। 3 स्टैक तो कुछ ज़्यादा ही बोल दी, लेकिन हाँ, आपको 1.5 स्टैक वुड से भी काम हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, वुड जो है आपकी ओक लॉग ही होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 1 स्टैक कॉबलस्टोन। 2 स्टैक वुड मैंने इसलिए कही क्योंकि आपको फेंसेस बनानी पड़ेंगी और ट्रैप डोर्स और स्लैब्स, और बाकी थोड़ा सा ही उसमें से परसेंटेज जो है ओक प्लैंक्स में लगेगा, और उससे भी कम लगेगा आपका ओक लॉग्स में। फिर आपको मैक्स टू मैक्स 10 सैंड चाहिए, क्योंकि 2 सैंड कलेक्ट करने कौन ही जाता है। कोल ले लेना थोड़ा सा, क्योंकि उन 2 सैंड को स्मेल्ट करके हम ग्लास बनाएंगे। तो कोल तो वैसे भी हमारी सर्वाइवल जर्नी में इफेक्टिव रहता है। चैप्टर 3 द फाइनल आउटकम। पहले हम एक 9x9 का कॉबलस्टोन का एक स्क्वायर बना लेंगे। और ध्यान रखिएगा वो 9x9 का ही होना चाहिए, वरना आपका फिर घर बनाने में हिंडर या फिर आप बोलो तो मुसीबत आएगी। इसके बाद आपको चारों कॉर्नर्स पे ओक लॉग्स लगाने हैं। फिर उसको आपको एक डब्बे की तरह, हाँ ऐसे ही सारे घर बनाते हैं वैसे तो, लेकिन हाँ आपको डब्बे की तरह सारे जो है ओक प्लैंक से कवर कर देना है एरिया। और मैंने शुरुआत में ये गलती करी थी, मैंने पूरे रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं करे थे, जो कि आपको करने हैं। आपको एटलीस्ट 1.5 स्टैक ओक लॉग तो कलेक्ट करना ही है, क्योंकि बीच में फिर आपका वापस से जाना आने में आपका टाइम और वेस्ट होगा। अब आपको नीचे वाला जो एरिया है, पहले थोड़ा सा सो जाते हैं, बिकॉज ये घर भी तो हमें बनाना है ना। फिर हम क्या करेंगे, पहले ओक प्लैंक्स बनाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास लकड़ियाँ कम थी, और यहाँ का जो एरिया है ना उसमें लकड़ियाँ बहुत कम है। हाँ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है, और बिकॉज मेरे को वो एरिया में और बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, और मेरे को ये भी नहीं चाहता था मैं कि मेरे को पेड़ काटने पड़े, इसलिए मैं दूर जाके जितने पेड़ काटूंगा, जहाँ जहाँ मेरे रिक्वायर्ड होंगे वहाँ वहाँ लगा दूँगा। आपको पूरी वुडन फ्लोरिंग दे देनी है। मैं पहले रिसोर्स कलेक्ट करने नहीं गया जल्दी, इसलिए मेरे को अब जाना पड़ रहा है। बट यहाँ पे थोड़े से पेड़ पौधे लगा ही देते हैं। अब आपको 12 कॉबलस्टोन के वॉल्स, बोले तो हाँ वॉल्स ही बोलते हैं इसको, कॉबलस्टोन की वॉल्स चाहिए। और उसके पीछे आपको वो डर्ट ब्लॉक लगा देना एक तरीके से। और हाँ ये थोड़ा सा दिखने में, मतलब अगर आपको स्टार्टिंग में अगर आपको इतनी सारी मेहनत नहीं करनी है तो आप डब्बा ही बना सकते हो, लेकिन हमें डब्बा नहीं बनाना है, हमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी है। इसीलिए मैंने कॉबलस्टोन की वॉल्स लगाई, और आपको भी लगानी चाहिए, क्योंकि आप उस घर में सो तो सकते हो, लेकिन आपको अलग सी मतलब वाइब्स नहीं आएगी यार। अब इसके आगे, हाँ ये मैंने थोड़ी सी स्टेयरकेस थोड़ी सी गलत लगा रखी है,
और ये मत पूछना गलत क्यों लगा रखी है, बस लगा रखी है क्योंकि ये मेरे को पहले अच्छा लगा था लेकिन बाद में मेरे को अच्छा नहीं लगा है। अब आपको क्या करना है, अंदर जाइए और ऊपर की फ्लोरिंग कंप्लीट करनी है। अब ध्यान रखना, ये तो हमने खाली अंदर अंदर का बनाया था, तो हमें एक लेवल और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमें भी अपने मतलब हमारा सर नहीं टकराना चाहिए, चाहे वो 7 फुटी आदमी आ जाए, हमारा सर नहीं टकराना चाहिए। तो ये ध्यान रखते रखते मैं एक और लेवल ऊंचा कर दूंगा इसको। और हाँ, आगे जैसे जैसे हम खेलेंगे तो मैं इसमें छत भी बना दूंगा और इसको पूरा एक फार्म हाउस की तरह से बना दूंगा और शायद नया घर भी बना दूँ। लेकिन हाँ, ये है एक परफेक्ट स्टार्टर होम जिसमें आपकी स्टोरेज भी आ जाएगी, सब आ जाएगा और उस घर के नीचे से ही आप माइनिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक ध्यान रखना कि आपका घर किसी केव या फिर रवीन के ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर उसके नीचे मॉब्स हुए तो फिर मॉब्स आपको सही में नहीं सोने देंगे। और अब आपको फ्लोरिंग लगा देनी है, मतलब छत, सेकंड फ्लोर की फ्लोरिंग लगा देनी है, यानी कि छत। जैसा कि मैंने बोला था, मेरे को ये सीढ़ियाँ सही में अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने 2 ब्लॉक्स आगे इसको बढ़ा दिया है। और अभी आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, क्योंकि मेरे को चीज़ें जो होती है ना वो नोटिस तभी होती है जब मैं आगे काम कर लेता हूँ। ये जो कॉबलस्टोन की वॉल है, पता नहीं वॉल बोलना पड़ रहा है क्योंकि एक्चुअल नाम उसका वॉल ही है। हाँ, जो कॉबलस्टोन की वॉल है वो बीच बीच में से अलग अलग दिखाई दे रही है और थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा सीन यार। तो इसी वजह से आप बस देखते रहो। अब हम बना लेंगे फेंस। अब वो जो कॉबलस्टोन की वॉल थी उसके ऊपर हम ये ऐसे ओक फेंस लगा देंगे जिससे वो वॉल भी स्मूथ आउट हो जाएगी। और हाँ, एक रह गई है, लेकिन हाँ मतलब मैं ये बोल रहा था कि वॉल भी स्मूथ आउट हो जाएगी और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले ये वाले जो नीचे वाले वो प्लैंक्स हैं इनको तोड़ेंगे क्योंकि ये भी अच्छे नहीं लग रहे। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अब इसमें हम लगा देंगे कॉबलस्टोन, और कॉबलस्टोन ऐसे हम करके लगाएंगे कि मतलब हाँ थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ऐसे। और ये देखो, ये एक रह गया, इसको भी सही करना पड़ेगा। और ये अब हम स्मेल्ट करेंगे थोड़े से शीशे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ट्रैप डोर लगा देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ट्रैप डोर लगाना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। ट्रैप डोर लगा देंगे और अब हम थोड़े से ग्लास स्मेल्ट कर लेंगे। उससे पहले एक फूल लगा देते हैं यार, थोड़ा सा मतलब मज़ेदार काम हो जाएगा थोड़ा सा ना। मतलब वैसे ही उस तरफ जो है ना थोड़ी दूर यहाँ पे ना सनफ्लावर भी है, तो थोड़े दिनों बाद हम सनफ्लावर भी लगा देंगे। अब इधर हम शीशे लगा देते हैं, एक फर्नेस बनाएंगे पहले।
वैसे फर्नेस का भी यूआई अच्छा ही कर दिया है इन लोगों ने, मतलब सेग्रीगेट कर दिया है सब। और इसी बात पे जब ये 2 निकले आएंगी तब हम क्या करेंगे, उन 2 ग्लास को लगा देंगे। हाफ वे हो जाए तो कोल खर्च ना हो उसके लिए हम निकाल सकते हैं, वो उतने पे चल जाता है, बी इकोनॉमिकल। ठीक है, 2 ग्लास लग गए। फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब ये सही से ना लगे और बाहर फेंकने पड़ जाएं, लेकिन वो नहीं होगा। ग्लास लग गए तो चलो अब हम ऊपर चलेंगे। ऊपर जाने की जैसे ज़रूरत नहीं है, हम ना इसको एक्चुअली यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि क्या बच्चा है। और अब यहाँ पे हम बनाएंगे, उससे पहले थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लेते हैं। अब हम लेंगे ओक स्लैब्स और इसको ऊपर लगा देंगे। और हाँ, ध्यान रहे ओक स्लैब्स चारों तरफ से लगने चाहिए। और अब जाके सो जाते हैं। एट दिस मोमेंट हमारा घर पूरा तैयार हो चुका है। अब हम कल इसमें सामान फिट करते हैं और ये हमारा एक परमानेंट तो नहीं, मतलब हाँ, एक स्टार्टर बेस तैयार हो चुका है जिसको हम मेन बेस आगे बनाने वाले हैं। हाँ, इस वीडियो में नहीं, लेकिन हाँ, आगे ज़रूर बनाने वाले हैं। उससे पहले एक और ज़रूरी काम, हमें इसमें एक स्टेयरकेस बनानी है जो कि हमारी अंडरग्राउंड जा रही होगी। और हाँ, अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ गए होंगे, समझ में आता होगा सबको कि समझदार है सब। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम क्या करने वाले हैं, एक माइन के लिए स्टेयरकेस बनाने वाले हैं जिससे हमें माइनिंग करना इजी रहे। और हाँ, अब इसके अंदर स्टेयर्स लगा देंगे सारी, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। हाँ, वो जगह जो है ना, छोटी सी जगह, वो मैंने जरी के लिए छोड़ी हुई है। इसीलिए हमारे पास वैसे तो 2 ट्रैप डोर रखे हुए हैं, लेकिन हम 2 और बना लेंगे। दो ट्रैप डोर और बन जाएंगे। खैर हाँ, 2 ट्रैप डोर और बनाने ही पड़ेंगे। मेरे को लगा था कि 2 और पड़े हैं, लेकिन हाँ, 2 और बनाने पड़ेंगे। उधर से चले जाते हैं और लगा देते हैं। 2 ट्रैप डोर और लगेंगे आगे की तरफ, और हम इसमें गिरेंगे नहीं। फ्यूचर में अगर मेरे को रेडस्टोन आएगा थोड़ा बहुत, तो मैं इसमें ना थोड़ा तिकड़मबाजी करके ना ऑटोमेटिकली ओपनिंग वो बना दूँगा, ट्रैप डोर सिस्टम। और हाँ, तिकड़मबाजी करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं होती। और मैंने अभी एक और चीज़ देखी थी कि आप 6 ग्लास पेन, मतलब 6 ग्लास ब्लॉक से आप एक 16 ग्लास पेन बना सकते हो। बट कभी मत बनाना, क्योंकि एक तो ख़राब इतने लगते हैं, ऊपर से मतलब वर्थ इट नहीं है यार, क्योंकि फिर वो ना टूटने में बहुत मुश्किल होती है उनको। और अब हमारा घर हो चुका है तैयार।